हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है अरोड़ा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो वीडियो है ये स्पेशली स्टूडेंट्स डिमांड पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ऑलरेडी वही वीडियो मैंने पहले भी एक बनाई थी, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर एसएससी जीडी की वैकेंसीज आ रही हैं। 24 नवंबर को नोटिफिकेशन आ रहा है और कहा जा रहा है कि 80,000 85,000 के लगभग वैकेंसीज आने वाली हैं और बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसीज आ रही हैं। और पंजाब के स्टूडेंट्स बहुत कम इस चीज़ के लिए अवेयर हैं, उन्हें नहीं पता कि जीडी के अंदर क्या क्वालिफिकेशन है, पेपर में सिलेबस क्या है, बहुत सारी चीज़ें बच्चों ने जानना चाहिए। तो मैंने ये वीडियो दोबारा से आपके लिए लेकर आया हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और जो बच्चे पंजाब के अंदर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। बेटा आपकी मतलब की वैकेंसीज है और आपके काम की वैकेंसीज है, बहुत अच्छी वैकेंसीज है। ठीक है, तो एसएससी जीडी जनरल ड्यूटी क्या होती है इसके बारे में डिटेल में हम सारी चीज़ें जानेंगे। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, ठीक है, सिलेबस इसका क्या रहेगा, एग्जाम कब होगा, नोटिफिकेशन 24 नवंबर को आ रहा है, आप सभी जानते हैं। तो चलिए एक एक चीज़ों पे बात करेंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए देखो, किसी भी तरीके की वैकेंसीज की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है इंग्लिश विद रोहित सेन, ये वाला टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूरा एक आपको यहाँ पे सारा दिया हुआ है कि कितनी वैकेंसीज आ रही हैं। तो जीडी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ और एआर, ठीक है, असम राइफल। तो यहाँ पे ये सारी पोस्टें हैं, जिसमें सीआरपीएफ के अंदर 29,000 पोस्टें हैं और बीएसएफ के अंदर 19,000 हैं। 4,142 आईटीबीपी में है, एसएसबी में 8,273 पोस्ट है, सीआईएसएफ में 19,475 पोस्ट है और असम राइफल के अंदर 3,706 पोस्ट है। अगर इन सारों की संख्या हम देखें तो लगभग वही नंबर बनता है जो मैंने आपको बताया है, 84-85,000 के करीब। नोटिफिकेशन कब आ रहा है? नोटिफिकेशन आ रहा है 24 नवंबर 2023। और मैं आपको बता दूं कि नवंबर में नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद अगस्त में दोबारा से जीडी का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो भाई साहब तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बम्पर वैकेंसीज आपकी हैं। नवंबर में नोटिफिकेशन आ रहा है, उसके बाद अगस्त में दोबारा आएगा 25 के लिए, 2025 के लिए, सॉरी 24 के लिए अगस्त में दोबारा से नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद देखिए 24 नवंबर को नोटिफिकेशन तो आ जाएगा। अब इसके अंदर देखो क्या चीजें हैं सारी। पेपर कौन लेगा? पेपर लेता है बेटा एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसको पेपर कौन कंडक्ट करवाएगा? एसएससी कंडक्ट करवाएगा। जनरल ड्यूटी जीडी जो है कांस्टेबल आपकी जो है सीएपीएफ के अंदर, ठीक है। और एडवर्टीजमेंट जो है 2023 का एडवर्टीजमेंट है। लगभग वैकेंसी की संख्या आप देख सकते हैं 84,866, इतनी पोस्ट आपकी यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। 28 दिसंबर इसकी लास्ट डेट होगी फॉर्म अप्लाई करने की। सैलरी की अगर बात करें तो 21,700 से लेकर 69,100, तो सैलरी बहुत अच्छी है। जो बच्चे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, 10वीं पास अगर आप हैं तो ये वैकेंसीज आपके बहुत काम की वैकेंसीज है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि पंजाब के अंदर बहुत कम बच्चे इस वैकेंसी को फिल करते हैं, बहुत बच्चों को अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। इसलिए वीडियो आप जरूर देखें क्या है इसके अंदर और आप इसको अप्लाई जरूर करें, ठीक है। मेरी तो यही आपको एडवाइस है कि आप इसे अप्लाई जरूर करें, ठीक है। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया कहीं भी हो सकता है और बाकी सारी नॉर्मल चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए अगर मैं बात करूं कि इसके लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, बहुत ही नॉर्मल सी फीस है। अगर आप बॉयज़ हैं तो आपके लिए 100 रुपीज़ फीस रहेगी और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री रहता है। और अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी आपको किसी तरीके की फ़ीस नहीं देनी है फॉर्म अप्लाई की, ठीक है। पेमेंट मोड ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन ही आप इसको फॉर्म अप्लाई होगा आपका। उसके बाद आगे बात करें तो देखो यहाँ पे ये सारी डेट्स आपको दे रखी हैं, पहले से सारी चीज़ें क्लियर हैं कि जीडी का पेपर जो है नोटिफिकेशन 24 नवंबर 2023 को आ रहा है, ठीक है। अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा 24 नवंबर 2023 से। 28 दिसंबर तक फॉर्म अप्लाई होंगे और उसके बाद फरवरी मार्च के अंदर आपका पेपर होने जा रहा है, ठीक है। तो एक सफिशिएंट टाइम हमारे पास है कि हम तैयारी कर सकते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि आज से अगर आप तैयारी करना स्टार्ट करोगे तो भी आपके पास एक सफिशिएंट टाइम है। और कैसे तैयारी करनी है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा कि हाँ, सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन, तो भाई यहाँ पे दो चीज़ें जो बच्चों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। एक तो आपकी बेटा एज क्राइटेरिया जो है वो रहेगा 18 साल से लेकर 23 साल तक, ठीक है। 18 साल से लेकर 23 साल तक आपकी जो एज क्राइटेरिया रहेगा। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप सिर्फ 10th पास होनी चाहिए। 10th अगर आपने की है, पास की है किसी भी रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड से, तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। 10वीं पास होनी चाहिए
और 18 से लेकर 23 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। इसके अंदर रिलैक्सेशन भी होता है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यानी जो लोग ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये 26 साल हो जाएगी लास्ट, और जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 28 साल लास्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये होगी हमारी क्वालिफिकेशन की बात। उसके बाद जब पेपर होगा तो पहले बेटा आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, बेस्ड होगा, जो ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी होगा, और फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा पीएमटी। ये नॉर्मल आपको पता है, या पुलिस के कोई भी एग्जाम देते हैं तो उनके अंदर ये चीज़ें होती हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल एग्जामिनेशन है, ये हर वैकेंसीज में लगभग होता ही है, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो कि सर पेपर में क्या आएगा, तो बेटा पेपर का सिलेबस एक बार देख लीजिए। पेपर में क्या आएगा, पेपर में हमारे पास यहाँ पे 4 सब्जेक्ट है। पेपर में हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट है हमारा रीजनिंग, जो कि 20 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे। 20 नंबर की हमारी जीके है, 40 नंबर की होगी। 20 क्वेश्चन हमारे मैथमेटिक्स के हैं, 40 नंबर के, और 20 क्वेश्चन इंग्लिश या हिंदी ऑप्शन में आएगा, तो 20 क्वेश्चन वो होंगे 40 नंबर के। यानी कि पूरा पेपर आपका हो जाएगा 160 नंबर का। 160 नंबर का आपका रिटन टेस्ट होगा। और पिछली बार की अगर कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, पिछली बार की कट ऑफ किस किस स्टेट की क्या क्या गई थी, पंजाब की कितनी गई थी, वो सारी एक वीडियो मैं आपको दे दूंगा। उस हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो कि इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा उस वीडियो के अंदर। तो ये चीज़, ये आपका पेपर हो गया। उसके बाद सर जो हमारा फिजिकल है, फिजिकल में क्या क्या चीज़ें चाहिए, देखो अगर आप जनरल, एससी, ओबीसी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो हाइट है वो होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ये चेस्ट मेल्स के लिए है। ठीक है, एक्सपेंशन करने के बाद में अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मेल कैंडिडेट को 162 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर ये हाइट होगी आपके बच्चे। मेजरमेंट टेस्ट जो होता है उसमें हाइट और चेस्ट आपकी मेजर की जाएगी। उसके बाद जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें बेटा 5 किलोमीटर की रेस होती है जो कि 24 मिनट में आपको क्लियर करनी है। ठीक है, सिर्फ रेस है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। ठीक है, और अगर बात करें 1.6 किलोमीटर की रेस है, 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फीमेल के लिए, फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 1.6 किलोमीटर आपको 8.5 मिनट में कंप्लीट करना है और 800 मीटर की रेस आपको 4 मिनट में कंप्लीट करनी है। तो 2 तरह की यहाँ पे सिर्फ रेस है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। रेस की प्रैक्टिस अगर आपकी है तो फिजिकल टेस्ट कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसके अंदर। उसके बाद अगर बात करें तो ये हमारा देखो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आ गई कि एसएससी जीडी के अंदर अगर आप एलिजिबल हैं तो देखो क्या क्या एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई है। 10वीं पास आप होने चाहिए, नॉर्मल सी एलिजिबिलिटी है। ठीक है, पेपर के अंदर 4 सब्जेक्ट आपके आ रहे हैं, मैथ आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है, इंग्लिश या हिंदी आएगा। ठीक है, और साथ में आपका आएगा जीके। पेपर पूरा कितने नंबर का होगा, 160 नंबर का। तो बेटा अपनी तैयारी जो है आज से शुरू कर दें। और इस पेपर के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, अरोड़ा क्लासेस के एसएससी चैनल के साथ जुड़ते हैं बेटा, तो आपको सिलेक्शन का वादा हम करते हैं, क्योंकि इस पेपर का रिटन एग्जाम पास करवाना बहुत ही बढ़िया तैयारी के साथ आपको मैं वादा करता हूं कि आपका रिटन एग्जाम पास करवा देंगे। उसके बाद फिजिकल में भी आपकी बहुत हेल्प की जाएगी। ठीक है, हमारा जो नया बैच है बच्चे वो स्टार्ट हो रहा है 4 दिसंबर से, यानी नोटिफिकेशन के जस्ट बाद हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो कोई भी बच्चा अगर इस बैच को लेना चाहता है तो ये बैच बेटा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड के अंदर अवेलेबल है। अगर आप सेंटर पर आकर यहाँ आकर पढ़ाई करना चाहते हैं, जो सबसे बेस्ट मैं कहूँगा कि आप आइए यहाँ पे, आप मेरी गाइडेंस में आइए, आपको मैं सिलेक्शन का वादा कर रहा हूँ कि सिलेक्शन आपका जीडी में दिलवा देंगे। ठीक है, और अगर आप नहीं आ सकते किसी वजह से तो आप हमारा ऑनलाइन बैच भी ले सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन बैच लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं arodaclasses.com पे। ठीक है, arodaclasses.com ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, इस पे भी विजिट करके आप अपना बैच परचेज कर सकते हो। और ऑफलाइन आने के लिए आप अपनी सीट जो है बेटा वो एडवांस में बुक करवा सकते हो। सीट बुक करवाने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है 826438305300। इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी सीट बुक करवा सकते हो। ठीक है बच्चों,
तो ये हमारा नंबर है, इस पे आप अपनी सीट बुक करवा सकते हो। और सीट बुक करवाने का फ़ायदा है कि आपको फ़ीस के अंदर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये थी हमारी एसएससी जीडी की फुल इन्फॉर्मेशन। तो किसी भी बच्चे को अगर किसी और तरीके की जानकारी चाहिए, किसी भी तरीके का आपके मन में डाउट आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आपकी हर डाउट का, हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा कमेंट के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मेरे पंजाब के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और जितने भी स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं, वो सारे के सारे बच्चे फॉर्म जरूर अप्लाई करना बेटा, क्योंकि इतना अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि नौकरी लगना हमारा सबसे पहला पर्पज़ है। वो किसी भी डिपार्टमेंट में मिले हमें, एक बार हम स्टैंड हो जाएं, नौकरी मिल जाए हमें, उसके बाद हम अपनी मन पसंदीदा जॉब भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी सबको, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि आपके जैसे और भी आपके जो भाई बहन हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उन तक ये वीडियो पहुँचे और सभी को एसएससी की इस बड़ी वैकेंसी के बारे में पता लग सके। ओके जी, थैंक यू सो मच सभी को।